वेलकम बैक टू निर्वाण एकेडमी। यूजीसी नेट जून 2026 की केस हियरिंग आज थी। सोशियोलॉजी पेपर लीक के लिए केस हुआ था, ठीक है। उसकी क्या अपडेट है इस वीडियो में आप देखेंगे। इससे पहले अगर आप यूजीसी नेट के एस्पेरेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज आपको आपके रिजल्ट आने तक, फाइनल रिजल्ट आने तक इसी प्लेटफॉर्म पे हर यूनिट के चैप्टर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा इन डिटेल, और जो कम्प्लीटली फ्री होगा, ठीक है। तो आपको फ्री कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराई जाएगी, जो भी पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं, कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो उसमें ब्रेक ना हो, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन एक फ्लो में बनी रहे, और जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा देन यू कैन गेट एन आइडिया कि अभी आपको आगे क्या करना है। सो यूजीसी नेट के पूरे इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है। आई हैव बीन इन दिस फेज मोर देन 5 टाइम्स, पर 1 महीना और 35 दिन का वेट करना अपने आप में एक जंग है, ठीक है। इतना इतना लंबा टाइम ले लिया है यूजीसी नेट ने, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा टाइम है। इतने टाइम में रिजल्ट जो है यूजीसी को डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अभी आप मान के चलें कि इन हाउ फ्यू डेज़ में अगर यूजीसी आपका जो है आंसर की देता है, उसके बाद भी आपको लगभग 1 महीने का और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो सोशियोलॉजी केस को लेके जो सोशियोलॉजी पेपर लीक को लेके जो केस हुआ था, उसकी आज पहली हियरिंग थी। और हियरिंग में जो दिल्ली हाई कोर्ट में टाइमिंग है, ठीक है, सुनने का हियरिंग का टाइम है वो शाम 4:30 बजे तक का टाइम रहता है। और शाम 4:30 बजे तक जो है आपका सोशियोलॉजी केस का जो पेंडिंग नंबर था, इट्स स्टिल 10 केसेस ऑफ पेंडिंग ओवर देयर, जिस वजह से आज यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पेपर लीक का नंबर नहीं आया है। इसी वजह से इसको अब नेक्स्ट डेट दी गई है, और जो अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है। और व्हेन आई हर्ड इट कि आपको नेक्स्ट डेट क्या मिली है, फॉर मी इट फील लाइक कि एस्पेरेंट इज गोइंग थ्रू अ लॉट, और उन पे इतना और जो है लाइक दिस न्यूज़ इज़ नॉट गुड फॉर द एस्पेरेंट, सीरियस एस्पेरेंट एटलीस्ट। कि आपको जो नई हियरिंग की डेट मिली है वो यूजीसी नेट के जो एडवोकेट्स थे उनके द्वारा दिसंबर 2026 की डिमांड थी, बट यू गाइस गेट अ 3 नवंबर 3 नवंबर की आपकी अगली हियरिंग है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी अगस्त चल रहा है, अब पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, 3 महीने के बाद की आपकी हियरिंग डेट मिली है। और इस पूरे फेज़ में अगर आप इतना वेट करते हैं, ठीक है, तो प्रिपरेशन आपके हाथ से निकल जाएगा और अगली साइकिल आपके हाथ से निकल जाएगी। यूजीसी नेट का ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि हर 6 महीने पे आपका एग्ज़ाम होगा, और हर 6 महीने पे आपको इम्प्रूव करके अपने स्कोर को बेटर करना है और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अगर आप नेट चाह रहे हैं, अगर आपके स्कोर कम है तो थोड़ा मेहनत करें, नेट आपका निकल जाएगा। अगर आप जो है ओनली पीएचडी के लिए हैं, दैट्स वेल एंड गुड, वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और जेआरएफ के लिए हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके अपने लास्ट ईयर के स्कोर को अचीव कर सकते हैं। यहाँ जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो है कि आप लोगों ने पेपर दे दिया है, तो आप लोगों के अभी तक जो है मार्क्स रिलीज़ नहीं हुए हैं, और आप मार्क्स कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपके हाथ में आपके मार्क्स नहीं आएंगे, या आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तब तक आप प्रिपरेशन में कितनी मेहनत करनी है वो आप नहीं एक अंदाज़ा लगा सकते हैं मोटा मोटा। आई हैव गिवन द 5 अटेम्प्ट्स, तो मुझे हर अटेम्प्ट में पता था कि यहाँ से इतनी ही मेहनत की ज़रूरत है। या पेपर 1 में मेरे 50 में अभी 32 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो मुझे यहाँ से अपने क्वेश्चन को अगर 40 तक लेके जाना है तो 8 क्वेश्चन किस किस यूनिट में सही करना है। सेम पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में भी सेम ही चीज़ थी, ठीक है। सो दैट्स वाई ये मैंने अभी ये एक अटेम्प्ट है हमारी तरफ से, निर्वाण एकेडमी की तरफ से, कि पॉलिटिकल साइंस के जो भी एस्पिरेंट हैं उनको फ्रीली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई जाए एमसीक्यू के थ्रू। हर यूनिट के 20 to 30 क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर किया जाए, कि आप रिदम में रहें पेपर तक। क्योंकि अभी आइडिया नहीं है कि यूजीसी नेट कितना टाइम लेने वाला है। तो 2 चीज़ें जो हैं कि तो आपको ये नहीं पता है कि आपको कितना, आपके मार्क्स कितना है, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, और दूसरा आपके पास मोटिवेशन नहीं है। अभी आपका इसी ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, आप पैनिक सिचुएशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार होगा या अगली बार के लिए लगना है, तो दोनों ही चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू लाइक, आप यूजीसी नेट को पहला काम आपका ये हो सकता है कि आप एनटीए को मेल लिखें, ठीक है, ट्वीट करें, कॉल करें, और उन पर एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करें कि एटलीस्ट
आपकी आंसर की रिलीज़ हो और आपको एक मेंटल फैटीग जो आपका 1 महीने का है वो कम हो जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो जहाँ भी टीचर्स आपको प्रैक्टिस करा रहे हो फ्रीली आपके आंसर की एंड रिजल्ट आने तक, आप वहाँ जुड़ें। जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट आने तक फ्रीली आपको कंटेंट अवेलेबल हम कराएंगे, जिसमें MCQ डेली प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, उसकी PDF भी आपको हम देंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट जब आपका रिजल्ट आ जाएगा देन यू कैन डिसाइड यू वांट टू स्टे हियर ऑन निर्वाणा और आपको कहीं और से प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बहुत स्मार्टर हैं, ठीक है, उन्होंने दूसरा तीसरा अटैम्प्ट दे रखा है, उनके पास अपने नोट्स हैं, तो आप उनको कीप रिवाइजिंग दैट। एंड अलॉन्ग विद दैट आप ये पता करके रखें कि आप अगर आपका PhD करने का टारगेट है तो कहाँ कहाँ की वैकेंसीज आ गई हैं और कितना टाइम है। बिकॉज अगर आंसर की डिले होती है, रिजल्ट डिले होता है, तो आपके हाथ से मौका चला जाएगा, ठीक है। बट एटलीस्ट आप एक अवेयर रहें कि कहाँ कहाँ की आ गई है, कहाँ कहाँ की बाकी है, कि एटलीस्ट जब आपका रिजल्ट आए तो आप इजीली उनको टारगेट कर सकें। तो जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो बेसिकली यही मैसेज है कि आप NTA में प्रेशर बनाएं, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट रखें। और आप जो भी लोग PhD करना चाहते हैं वो अपनी साइकिल्स, ठीक है, अपनी टारगेट्स को बिल्कुल फोकस में रखें कि जैसे ही रिजल्ट आता है आप वहाँ के लिए जाएं, या जो भी आपको रिपरकशंस फेस करना पड़ेगा उसके लिए आप तैयार रहें एटलीस्ट, ठीक है। बाकी पोल साइंस के हैं तो निर्वाणा अकेडमी आपके लिए है। और जो जितने भी टीचर्स हैं वी ऑल ट्राई टू मेक अ प्रेशर ऑन NTA बाई रीचिंग आउट देयर, ठीक है, और बाई लाइक ऑल ओवर द NTA आपका एटलीस्ट आंसर की रिलीज़ करे या कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ करके एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करे कि क्या अपडेट है। कोर्ट केस की हियरिंग का अपडेट यही था कि आज आपका जो कोर्ट का केस था वो उसकी सुनवाई नहीं हुई है। 3 नवंबर अगली डेट है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिलेड ये दिख रहा है, ठीक है। सो आई एम होपिंग दैट कि केस जल्दी रिजॉल्व होगा और एस्पिरेंट विल गेट अ जस्टिस सून। अलॉन्ग विद दैट NTA की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको नोटिफिकेशन रिलीज़ करके ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि कितना और वेट करना पड़ सकता है। सो आई एम होपिंग कि जो भी एस्पिरेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो निर्वाणा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। डेली वीडियो बना के बकवास करने का काम हम नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी ट्राई टू गेट एन ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। और जो भी पोल साइंस के हैं उनके लिए तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। सो धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।